डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शौर्य तिवारी। आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर। हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है, ये क्यों होता है, क्या ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम इसकी पूरी पढ़ेंगे, आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर अगर हमें टाइम ज़्यादा ले रहा होगा तो हम अगले पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जोश में है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ओके लिख दो और लाइक का बटन पूरा ठोक के फोड़ दो पूरा, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ फ्रिक्शन। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन, जब भी आपने कोई भी चीज़ देखो, अगर आप मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पे खड़े हो, एक मिनट, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो और आप इसको पुल इधर 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 धक्का दे रहे हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भारी है, किस वजह से नहीं जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। हम चल पाते हैं, किसका एग्जाम्पल है, हम चल पाते हैं, ठीक है, चलना, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है बेटा। फ्रिक्शन के बदौलत हम लोग चल पाते हैं, वरना हमारा चलना तो एकदम बेकार है, समझो, मतलब चल नहीं पाते हम लोग फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना होता तो, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे डेली लाइफ में हम लोग फ्रिक्शन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक्स स्लोइंग डाउन व्हीकल्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा कि जब एक गाड़ी चलती है, ठीक है, एक गाड़ी चलती है तो क्या होता है, एक गाड़ी चलती है तो अगर उसमें रेड लाइट आ जाता है तो क्या करता है, चालान से बचने के लिए लोग रेड लाइट पर रुकते हैं, चालान से बचने के लिए लोग रेड लाइट पर रुकते हैं, ठीक है, रेड लाइट पर रुकना ताकि हमारा चालान ना लगे। तो जो उसमें ब्रेक लगता है, ये पोर्शन होता है ब्रेक का, ये जो ब्रेक लगती है उसमें ना, जो उसमें ब्रेक लगती है उस ऑब्जेक्ट पे, कैसे लग पाती है, फोर्स की वजह से लग पाती है। तो हमने फोर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो आज हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। अभी तक समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ओके लिख दो, ठीक है। चलो पेन बदल लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे दो बच्चे थे, ठीक है, फटाफट इनका नामकरण कर देता हूँ मैं। यहाँ पे था, ये गोलू था, ठीक है, ये गोलू था और ये रामू था। गोलू और रामू एक रेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक रेस कर रहे थे। रेस करते समय गोलू का पैर जो है वो एक छिलके पर पड़ गया, ठीक है, ये देखो, ये रहा एक छिलका, ठीक है, ये एक छिलके पर पड़ गया उसका पैर, गोलू का पैर। तो गोलू जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया, तो उसके मुंह से निकला अरे। तो उसके बाद जो यहाँ पे रामू था, जो हमारा रामू था, वो गोलू को उठाने दौड़ा, ठीक है, गोलू को उठाया उसने, तो देखा तो उसके पैर के जस्ट नीचे भी एक छिलका था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। तो इससे हमें क्या समझ में आया इससे, कि बनाना, पानी, तेल जो होता है फ्रिक्शन को रेड्यूस करता है, बनाना, तेल, पानी, ये सब चीज़ें फ्रिक्शन को रेड्यूस करती हैं, ठीक है। कभी भी आप कभी भी आप केले के छिलके पर पैर रखते हो तो आप बेसिकली फिसलते ही हो। क्यों फिसलते हो, कि केले का छिलके में जो फ्रिक्शन रेड्यूस कर देता है, फ्रिक्शन को ना के बराबर कर देता है, इसी वजह से आप गिर जाते हो, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। कभी भी रुको, एक और मैं आपको एक दे देता हूँ मैं, कभी भी अगर देखो, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा। मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इधर लगेगा बेटा, इधर इस साइड लगेगा। कभी भी अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन को फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा बेटा, इधर मोशन के अपोजिट में लगेगा बेटा, मोशन के अपोजिट में लगेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अ फोर्स दैट रिड्यूसेस मोशन, मोशन को कम करने वाली फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है तो आई होप आपने लाइक बटन दबा दिया होगा, सब्सक्राइब बटन भी फटाफट से दबा दो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिवाइस दिखा रखा है, स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, सब लोग फटाफट बताओ स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे ये आपको डिवाइस दी गई है, स्प्रिंग बैलेंस, कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगी है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी है बेटा, उसको हम मेजर करते हैं। किसकी बदौलत मेजर करते हैं हम लोग? किसके बदौलत मेजर करते हैं हम लोग? हम लोग मेजर करते हैं बेटा स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। ये एक डिवाइस होता है। अच्छा, फटाफट बताओ, कभी भी आपने सिलेंडर लिया होगा तो अंकल आते हैं तो एक ऐसी सी एक पकड़ लेते हैं पेन जैसा, और यहाँ पे रुको मैं दिखाता हूँ, कलर हटा दूँ मैं पेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे, मैं जूम आउट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे पकड़ के हम लोग यहाँ पे अपनी फिंगर डालते हैं, यहाँ पे अपनी फिंगर डालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वेट को यहाँ से फंसा के हम लोग वेट को मेजर करते हैं, और यहाँ पे हमें शो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो स्केल लगी है, यहाँ पे हमें शो होता है, जैसे आपका सिलेंडर इतने किलो का है, इतने किलो का है, इतने किलो का है, या इतने किलो का है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? तो फटाफट बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? फटाफट बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? फटाफट बताओ, फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, फटाफट बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? ठीक है, इतना सबको क्लियर है? हाँ, तो अब आ जाते हैं कि हिल्स और वैलीज क्या चीज़ होती है। ये किस वायरस का नाम है रे बाबा? ये किस वायरस का नाम है बेटा? ये एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने का एक एग्जाम्पल है कि क्यों फ्रिक्शन होता है। देखो बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट पर, क्या, हर एक ऑब्जेक्ट पर ऐसे हिल्स और वैलीज होती हैं। ठीक है, हिल्स और पीक्स होती हैं। हिल्स और ये है पीक्स, ये है पीक्स और ये है हिल्स। ठीक, इतना सबको क्लियर है? जैसे हमें अपना टेबल हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा स्मूथ है बेटा, हमें ऐसा लगता है कि जो टेबल है हमारा ये प्योर स्मूथ है, बट नहीं। जब भी हम कभी इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो इस पर कुछ ऐसी हिल्स और वैलीज हमें दिखाई पड़ेंगी, ऐसी हिल्स और पीक्स हमें दिखाई पड़ेंगी। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कैसे फ्रिक्शन होता है। इस हिल और वैलीज फ्रिक्शन होने में हमें मदद कैसे करती हैं, हमें मदद कैसे करती हैं? तो फटाफट देखना, फटाफट देखना। देखो, जब भी मान लो ये हिल और वैली है इसकी टेबल की,
ठीक है, बुक आया, बुक को यहाँ पे रखा, तो बुक के ऊपर भी तो हिल और वैली होंगी। ठीक है, रुको एक मिनट मैं दिखाता हूँ, को पहले इरेज करो। ये देखो, ये टेबल की हिल और वैली है। अब जो बुक की हिल और वैली होगी, एक मिनट, जो बुक की हिल और वैली होंगी वो ऐसी होंगी। जब भी हम बुक को रखेंगे तो वो जाके इसमें फंस जाएंगी। ठीक है, फंस जाएंगी इसमें ऐसे जाके। और जब भी हम मोशन करेंगे बुक में, जब भी हम मोशन करेंगे बुक में, जैसे अगर मैं इसको इधर मोशन करूँ, अगर मैं इसको इधर मोशन करूँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इतनी बात सबको आई, इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, तो फटाफट बताओ, हिल और वैली होती क्या है? हिल्स और पीक्स होती क्या है? फटाफट मुझे बताओ, हिल्स और वैलीज, पीक्स और वैलीज होती क्या है? ठीक है, मैं रुका हूँ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। हाँ, गुड 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 गुड, ठीक है, आई होप कि सबने लिख दिया होगा। ठीक है, अब इन्हीं हिल्स और वैलीज को, इन्हीं पीक्स और वैलीज को हम कहते हैं इररेगुलरिटीज। क्या कहते हैं बेटा? इररेगुलरिटीज। ठीक है, इतनी बात सबको चमकी, इतनी बात सबको चमक गई है, तो लिख दो चमक गया, लिख दो चमक गया। लिख दो चमक गया मैं सर, लिख दो चमक गया भैया या सर। ठीक है, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। We see that friction is caused by the interlocking of irregularities in two surfaces. देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर दो इरेगुलरिटीज़ अगर आपस में मिल जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ किसको कहते हैं? अभी अभी मैंने जस्ट बताया था, इरेगुलरिटीज़ उसे कहते हैं जो हिल्स और वैलीज़ होती हैं, उनको किसी भी ऑब्जेक्ट पर हिल्स और वैलीज़ हो उन्हें इरेगुलरिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इरेगुलरिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दो इरेगुलरिटीज़ अगर आपस में आ जाएं, अगर आपस में आ जाए, दो इरेगुलरिटीज़ अगर आपस में आ जाएं, ठीक है, अगर आपस में दो इरेगुलरिटीज़ आ जाएं, ठीक है, अगर आपस में दो इरेगुलरिटीज़ आ जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, मतलब उनकी वजह से हमारे पास होगा फ्रिक्शन। उनकी वो जो एक दूसरे में फंस जाएंगे तो उनकी वजह से फ्रिक्शन की जो पावर है वो प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की पावर प्रोड्यूस होगी। अब देखना ज़रा, अब जब यहाँ पे दोनों इंटरलॉकिंग हो गए, मतलब फंस गए, एक दूसरे में फंस गए जाके, तो इंटरलॉकिंग होने के बाद जब भी मैं बुक को इधर धक्का दूंगा, इधर की साइड, इस साइड धक्का दूंगा मैं बुक को, तो क्या होगा? जो यहाँ पे फंसा होगा, जो यहाँ पे ये फंसा होगा, ये चीज़, ये किधर धक्का देगा? ये इसको पकड़े रहेगा तो वो इधर को धक्का देगा, मतलब ये हो जाएगा मोशन और ये हो जाएगा फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होगा वो इधर को पॉइंट आउट करेगा और जो मोशन होगा वो इधर को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और जो फ्रिक्शन होगा वो इधर को पॉइंट आउट करेगा। इतना सबको चमका, इतना सबको चमक गया। चमक गया हो तो लिख दो चमक गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। अब फ्रिक्शन की वजह से कई सारे काम होते हैं, जैसे आपने दीवार में कभी होल किया है, मतलब कभी भी कोई नेल आपने दीवार में डाला है, पुश किया है क्या हैमर की मदद से? ये देखो,
यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखना, अगर अभी आपने अगर आपके पास नेल होगा तो नेल कुछ ऐसी सी शेप का रहता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसमें बना रहता है, ऐसे ऐसे डिज़ाइन। वो डिज़ाइन क्या होता है? वो डिज़ाइन ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो डिज़ाइन होता है इसकी ग्रिप बनाने के लिए काम आता है, ताकि जो फ्रिक्शन हो इसमें आ सके। इसकी इर्रेगुलरिटीज़ को वो शो करता है। जो वहाँ पे ऐसी ड्राइंग बनी रहती है ना उस पे, नेल पे, वो कुछ नहीं होती, बस वो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती, ताकि वो जो नेल है वो वॉल में जाके आराम से फिक्स हो जाए। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? सॉरी, इतना सबको क्लियर है? हाँ, तो देखो, when we could not write with pen or pencil, you could not write with pen or pencil if there is no friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? आप लिख नहीं पाते। ठीक है, आप बिल्कुल लिख नहीं पाते, क्योंकि आपके मतलब फ्रिक्शन, ये मानो फ्रिक्शन हर तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है बेटा, हर तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है बेटा, हर तरीके से। हाँ, बोले तो हर तरीके से, कहीं से भी फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये आपकी पेंसिल है, ठीक है, और ये आपका पेपर है। एक मिनट यार, ये पेन का क्या हो गया है? ये आपका पेपर है। तो देखना बेटा, देखना यहाँ पे जो आपकी जो पेंसिल की नोक है ना, और ये जो पेपर का, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है बेटा, ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो मतलब क्या हो रहा है? अगर पेन आपकी इधर को चलेगी बेटा, अगर पेन आपकी इधर, अरे यार, अगर पेन आपकी इधर को चलेगी बेटा, तो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो इधर को लगेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन मैंने पहले ही बताया था, पहले ही पेपर में बताया था मैंने, कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो ठोक दो लाइक बटन, ठोक दो, पूरी फोड़ ही दो, यूट्यूब का लाइक बटन ही फोड़ दो पूरा। ठीक है, अच्छा, आपने कभी ये किया है क्या? अपने दोनों हाथों को लेना, अपने दोनों हाथों को जोड़ो बेटा, इस लड़की की तरह जैसे इसने जोड़ रखा है यहाँ पे। अपने दोनों हाथों को जोड़ो और उन्हें फटाफट फटाफट ऊपर नीचे रब करो, ऊपर नीचे रब करो। ठीक है, ऊपर नीचे रब करो, देखो आगे साथ क्या होता है। करो करो, मैं रुका हूँ, रुको, चलो करो, ऊपर नीचे ऐसे रब करो, ऊपर नीचे रब करो, जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, तेज 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 तेज, जल्दी जल्दी जल्दी, करो 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 करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, करो। अच्छा, कुछ फील हुआ? कुछ फील हुआ? क्या फील हुआ बेटा? कि आपको थोड़ी सी हाथ में गर्मी लगने लगी। गर्मी क्यों लगने लगी? कि ये इस बात का प्रमाण है कि फ्रिक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? हीट। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। यार पता नहीं मेरे पेन को क्या हो गया है। फ्रिक्शन छोड़ो, रहने दो। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, इतना सबको क्लियर है कि फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है बेटा। फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, आपने कभी एक टायर देखा है जिसके नीचे की ग्रिप पूरी ख़त्म हो गई हो, जिसके नीचे के थोड़े स्ट्रोक्स जो होते हैं, ऐसे 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 जो स्ट्रोक्स होते हैं वो थोड़े से ख़त्म हो गए हों, वो पूरे ख़त्म हो गए हों, ठीक है, वो इस टायर में ना हो, तो क्या करते हैं हम लोग? जाते हैं मैकेनिक की दुकान पर, जाते हैं मैकेनिक की दुकान पर कि नहीं? यस और नो, यस और नो? जाते हैं बेटा, हम लोग जाते हैं मैकेनिक की दुकान पर
और हम लोग टायर बदलते हैं। क्यों बदलते हैं बेटा? और पहली बात तो वो टायर जो होता है वो ऐसा क्यों हो जाता है, हमारे मन में सवाल आता है कि क्यों ऐसा आ जाता है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। ये सब जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक वॉर्न आउट, देखो यहाँ पे शूज़ दिखाई गया है जिसके नीचे की पूरी ग्रिप ख़त्म हो चुकी है। ये पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन है, नीचे की एक भी ग्रिप जो है यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि चलते 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 आपके जो यहाँ पे जो पैरों पे जो ग्रिप्स होती है ना, ये ख़त्म हो जाती हैं, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है, तभी हमें नए शूज़ लेने पड़ते हैं। तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, वॉर्न आउट कर देता है, इसीलिए हमारे टायर्स भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और देखो एक और कारण है यहाँ पे, अगर हम पूजा करने जाएं, ठीक है, और यहाँ पे एक माचिस लें, वेट अ सेकेंड बेटा, अगर हम पूजा करने जाते हैं, यहाँ पे ये एक माचिस लें, ठीक है, एक माचिस की तीली लें, ठीक है, अगर उसको हम जलाते हैं, यहाँ पे जो साइड में जो दिया होता है उससे हम जलाते हैं तो क्या निकलती है, फायर निकलती है बेटा। क्या निकलती है बेटा? फायर निकलती है। क्यों निकलती है बेटा? जैसे देखो यहाँ पे इसने जलाया, जलाने के बाद जो है फायर निकला, क्यों? सेम यही वाला एग्जाम्पल है बेटा, सेम यही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे जो बताया था ना पॉइंट, सेम वही वाला पॉइंट है बेटा। फ्रिक्शन कॉजेज हीट। क्या पॉइंट है बेटा? फ्रिक्शन कॉजेज हीट। फ्रिक्शन कॉजेज हीट। पता नहीं मेरे पेन को क्या हो गया यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इतना सबको समझ में आ गया है? इतना सबको समझ में आया? देखो सेम वही वाला एग्जांपल है बेटा, ट्रैक्टर टायर है यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे ट्रैक्टर टायर है। अगर ये वॉर्न आउट हो जाए, अगर यहाँ पे पूरा प्लेन हो जाए, ये पूरा प्लेन हो जाए, तो क्या ट्रैक्टर्स में इजीली ब्रेक लगेंगी? क्या ट्रैक्टर ऊंची जगहों पर चढ़ पाएगा? जी नहीं, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जल्दी से फिसल जाएगा। जब भी हम कोई ब्रेक लगाते हैं, जब भी हम कोई ब्रेक लगाते हैं बेटा, तो जब भी हम कोई ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वो फिसल जाता है बेटा। अगर अगर आपकी बाइक्स टायर्स, अगर टायर्स में अगर फ्रिक्शन नहीं है बेटा, तो जब भी आप ब्रेक लगाओगे ना तो फिसल जाओगे बेटा। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, यहाँ पे यहाँ पे कैसे ये बच्चा फिसल गया था, आप याद है ना, कैसे ये बच्चा फिसल गया था। सेम वही कारण है बेटा, सेम वही कारण है कि फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कभी भी चल नहीं पाते, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, अब कैसे हम एक फ्रिक्शन को बढ़ा घटा सकते हैं, कैसे हम एक फ्रिक्शन को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम एक फ्रिक्शन को बढ़ा घटा सकते हैं। देखो अगर आपके टायर्स में अगर ग्रिप ख़त्म हो गई है, अगर आपके टायर्स में ग्रिप ख़त्म हो गई है तो हम उसमें ग्रिप ले आ सकते हैं। कैसे? नए टायर्स ला के, नए टायर्स इंस्टॉल करके। अगर आपके शूज़ में ग्रिप ख़त्म हो गई है तो नए शूज़ लाके हम लोग अपने उसकी ग्रिप बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। नए शूज़ लाकर हम अपने उसकी ग्रिप बढ़ा सकते हैं, क्या? और रेड्यूस कैसे करते हैं हम फ्रिक्शन? रेड्यूस कैसे करते हैं बेटा हम फ्रिक्शन? कि जब भी देखो हम कैरम बोर्ड खेलते हैं बेटा, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो क्या होता है उसमें, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, तो जैसे ही इसने स्ट्राइक मारा तो ये इधर से लड़खड़ा कर इधर आया, तो ये जो है ये डाइस जो है यहाँ पे चला गया, तो ये इतना स्लाइटली इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। क्यों आया ये इधर से इधर? क्यों बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ,
साइड साइड में आपको दिख रहा होगा ये चीज़, देखो साइड साइड में आपको दिख रही होगी ये चीज़, ठीक है बेटा, साइड साइड में आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये देखो यहाँ पे भी है। ये बेटा ये क्या है कि कैरम बोर्ड पे हम लोग पाउडर छिड़क देते हैं, तो जो कैरम बोर्ड की जो हिल्स और वैलीज होती हैं वो तो पाउडर से फिल हो गई, तो क्या हुआ जो सब लोग सब बराबर हो गई, हिल्स और वैलीज पूरी बराबर हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया कि पूरा जो है ये प्लेन हो गया, प्लेन हो गया बेटा। तो क्या हो गया इसमें कि आपकी जो कैरम बोर्ड था वो प्योर स्मूथ हो चुका है बेटा, क्या हो चुका है, प्योर स्मूथ हो चुका है। इसलिए बच्चा देखे जा रहा है कब मारेंगे कब खत्म होगा, तो ऐसे। इतनी बात चमकी, इतनी बात क्लियर हुई। सेम वही है, सेम वही है, सेम वही है बेटा, सेम वही है, यहाँ पे सेम वही है। देखो जब भी कोई हिल और वैली होती है, ठीक है, जब भी कोई हिल और वैली होती है, मान लो ये हिल और वैली है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर मुझको चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लुब्रिकेंट है, मुझे अगर उस सरफेस को स्मूथ करना है, अगर मुझे उस सरफेस को स्मूथ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑयल छिड़क दूँगा। तो हिल्स और वैलीज़ में क्या होता है, हिल्स और वैलीज़ में जो है ऑयल चला जाएगा, हिल्स और वैलीज़ में पूरा ऑयल चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, ये पूरा जो सरफेस है ये पूरा सरफेस जो है ये प्लेन हो गया बेटा, पूरा सरफेस बेटा प्लेन हो गया। देखो सेम वही है, देखो यहाँ पे हमने ये भर दिया, देखो ये जो आपको फिगर दिखा रखा है ना, ये यहाँ पे हमने ये भर दिया, तो क्या हो गया, ये प्योर स्मूथ हो गया बेटा। इसी वजह से हम ऑयल पे फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हिल्स और वैलीज़ जो होता है वो ख़त्म कर देता है उनमें। देखो ऐसे ऐसे जो होता है उसमें भर जाता है, भर जाने के बाद जो हिल्स और वैलीज़ होती है वो पूरी फिल हो गई, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन तो रिड्यूस हो गया, फ्रिक्शन तो ख़त्म, फ्रिक्शन को टाटा वाला कर दिया उसने, फ्रिक्शन तो ख़त्म हो गया, फ्रिक्शन ख़त्म हो गया तो हम लोग भी गिर गए, हम लोग भी गिर गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होता है वो फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर देता है। कैसे कम करता है बेटा, देखो एक सूटकेस है, वेट अ सेकंड बेटा, ये सूटकेस है एक, ठीक है, अभी इसको मत देखो, अभी इसको मत देखो, रुको, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मत देखो, ये पूरी सड़क है बेटा, ठीक है, ये पूरी सड़क है, पैर भी गायब कर दो इसके, ये पूरी सड़क है, ठीक है। ये बच्चा ले जा रहा था रेलवे स्टेशन पे सूटकेस अपना, ये बच्चा अपना सूटकेस ले जा रहा था रेलवे स्टेशन पर। अब देखो पहले क्या होता था ना, ये इस तरह के बैग्स आते थे, जहाँ पे ये ऐसे होते थे, यहाँ से आदमी आराम से टांगता था, यहाँ पे आराम से आदमी टांगता था और ले जाता था। अब के टाइम पे क्या होता है बेटा, अब के टाइम पे क्या होता है, अब के टाइम पे ये होता है बेटा कि अब आ गए हैं व्हील्स, अब क्या आ गए हैं बेटा, व्हील्स आ गए हैं, ठीक है, अब आ गए हैं व्हील्स, व्हील्स आ गए हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट हो सकते हैं बेटा, ये पूरा 360 रोटेशन होता है, इनमें पूरा 360 रोटेशन होता है, जिसकी वजह से हमें कम अपनी ताकत लगानी पड़ती है, इसीलिए हो जाता है फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अरे हट जा, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपका अलग भी आता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस आता होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या आप में, नहीं है, चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो क्या है, अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, सेम देखो, जो यहाँ पे जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है, ये वाला जो बच्चा है हमारा प्यारा सा बच्चे जो तेरा आराम से जो ये जो बच्चा है ना, ये आराम से ले जा रहा था अपना सूटकेस। अच्छा इसको पता नहीं था, इसको लगा ये क्या हो रहा है भैया, इतना आसानी क्यों हो रही है। तो इसको एक बच्चा मिला, उसने कहा कि जाओ भैया सबसे पहले देख के आओ यूट्यूब पे वीडियो मेरी, वासु स्टडी चैनल पे पहले देख के आओ वीडियो, तब पता चलेगा। तो ये बच्चा जल्दी जल्दी घर गया और इसने देखी यूट्यूब पे मेरी वीडियो, तो उसने देखी तो इसको समझ में आया, ओ इसीलिए तो इतनी आसानी हो रही थी, क्योंकि जो रोलिंग होता है वो भी एक फ्रिक्शन ही होता है बेटा, ये भी एक फ्रिक्शन ही होता है बेटा, क्या होता है, ये भी एक
तरह का फ्रिक्शन होता है बेटा, ये भी एक तरह का फ्रिक्शन होता है बेटा। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है, ये भी एक तरह का फ्रिक्शन होता है बेटा। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा? जब भी आप, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कम हिल और वैली होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा भर भर के हिल और वैली होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कम हिल और वैली होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कम हिल और वैली होती है। ऐसे ऐसे हिल और वैली कम होती है इसमें। तो जो ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, ये इतना पोर्शन तो इसमें खाली रहेगा, इसीलिए ये इतने अच्छे तरीके से ये जो होता है ना, ये फिक्स नहीं हो पाता है। इतने अच्छे तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये इतने अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो पाता है, समझ गए? तो इसीलिए एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेट सेकेंड बेटा, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इतने अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाता है, इसलिए हो जाता है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होता है? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? बस रोल हो जाता है, रोल होने के साथ साथ तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है तो उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन लगता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन में, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा। Common example of are the use of ball bearings between the hub axle steering fans the bicycle। अच्छा, आपने देखे हैं कभी ये फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं? ये आपके बाइसिकल्स में होगा, ये आपके बाइसिकल्स में होगा, ठीक है, ये आपके बाइसिकल्स में देखना, पीछे वाले टायर्स पे, ये आपके बाइसिकल्स पे ज़रूर होगा, ठीक है, ये आपके बाइसिकल्स पे होगा, पीछे वाले टायर पे। ये क्या होता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। बॉल बेरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, बॉल बेरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इतनी बात क्लियर है? बॉल बेरिंग क्या होता है? एंड फैंस इज फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन फ्रिक्शन। फ्लूइड भी होता है ना, वो भी एक्ट करता है फ्रिक्शन, मतलब पानी में भी एक तरह का फ्रिक्शन होता पाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा, अब पढ़ते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? अरे यार, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, कभी आपने नाव पे चढ़ाई की है? कभी आपने नाव पे चढ़ा है? अगर आप नाव पे चढ़े हो ना, तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी इसके बारे में। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन होता है एक तरह का फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन एक तरह का फ्रिक्शन होता है जो कि पानी में पाया जाता है। देखो, एक नाव है, समझना मेरी बात, समझना, ठीक है, समझना अभी मेरी बात। ये पानी है, को ब्लू कलर का होता है ना पानी, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। यहाँ पे एक चल रही है नाव, रुको मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे चल रही है एक नाव, ठीक है, यहाँ पे चल रही है एक नाव, ठीक है। अब नाव वाला ऐसे पैडल मार रहा है, तो जो पानी का जो फोर्स होगा, देखा आपने, पानी ऐसे चलता है, ऐसे नाव के सामने से ना पानी ऐसे जाता है, नाव के आगे से, जैसे ये नाव का मुंह है, नाव के मुंह के आगे से सामने से पानी ऐसे जाता है, ऐसे उसको ऐसे फाड़ते हुए जाता है, ठीक है, ऐसे फाड़ते हुए जाता है ऐसे,
ठीक है ना, इसको पानी को, ठीक है। तो इसी वजह से जो पानी है ये इसको रोकता है कि मुझको मत फाड़ो भैया, मुझे मत मारो, ठीक है। ये जो इसीलिए इसी को कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ वाटर, फ्रिक्शन ऑफ वाटर, इसी को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा, हवा में भी एक तरह का फ्रिक्शन पाया जाता है, ठीक है। हवा में भी एक तरह का फ्रिक्शन पाया जाता है। देखा आपने, कभी सोचा है कि एरोप्लेन्स अगर वो इंजन नहीं स्टार्ट करते तो वो ऐसे, देखो कभी अभी देखना, कभी छत पर जाना तो आपके सामने से आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से हवा एकदम फाड़ती हुई जा रही है, आपके सामने वाली हवा रुक गई है, आपको लग रही है सिर्फ हवा, और जो पीछे जा रही है हवा वो निकल गई पीछे, आप एक चट्टान की तरह खड़े हो गए एक जगह, ठीक है। आप कभी देखना इस चीज़ को, तो इसको गौर करना। तो ये होता है फ्रिक्शन ऑफ एयर, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ एयर। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। इसी के साथ हमारा जो होता है चैप्टर फिनिश। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये अपना ये वीडियो एंड करता हूँ, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।